नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गौरव किनड़ा और आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं सूर्य और मंगल की युति के बारे में। और ये जो युति है, हम बात करने जा रहे हैं भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से। और ये जो भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से जो हम बात करने जा रहे हैं, ये प्रेडिक्शन हम प्राशर ज्योतिष में भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से 100 प्रेडिक्शन करूंगा और जो 100 जो प्रेडिक्शन है उसको मैं पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा वीडियो कई बार बंदे देखते नहीं हैं, लेकिन मैं कम से कम इसे पार्टली वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अपनी प्रेडिक्शन शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जो मेरे गुरुजी हैं, जिनसे मैंने भृगु नंदी नाड़ी सीखा है, श्री सागर नियोगी जी, उनकी मैं ब्लेसिंग चाहूँगा कि मैं जो 100 प्रेडिक्शन दूँ उसमें मैं सफल हूँ। दूसरा, जो श्री आरजी राव जी हैं, जो भृगु नंदी नाड़ी के मेन रचयिता हैं, उनकी मैं ब्लेसिंग चाहूँगा। मैं जो 100 प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ तो मुझे उनका एक आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं कि जो भृगु नंदी नाड़ी है उसमें हम जो कंजंक्शन होता है, जो युति होता है, उसमें हम त्रिकोण यानी कि 159 ये हम कॉम्बिनेशन मानते हैं। कोई भी प्लेनेट अगर प्रेजेंट है फर्स्ट हाउस में तो फिफ्थ और नाइन्थ में उसका एक कंजंक्शन बैठता है। 2 और 12 यानी कि फर्स्ट हाउस से 2 और 12 में भी यदि कोई ग्रह बैठा है तो भी हम उसको उसमें ग्रह युति मानते हैं। और फर्स्ट हाउस के बिल्कुल 7th में अगर कोई ग्रह बैठा है भृगु नंदी नाड़ी में, वो भी एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है। इस युति के हिसाब से हम कुछ प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं और मैं कुछ 100 प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जो सूर्य मंगल की जो युति है उसमें मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसी प्रेडिक्शन दे पाऊँगा कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो इस 100 में से आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कोई ना कोई प्रेडिक्शन यूज़ कर पाएँ जब सूर्य मंगल का कंजंक्शन आप किसी भी कुंडली में देखें। यदि मैं सबसे पहले बात करूं सूर्य मंगल कंजंक्शन के प्रेडिक्शन के बारे में, तो पहली प्रेडिक्शन ये होगी कि जो सूर्य मंगल कंजंक्शन जब होता है तो जो बंदा होता है उसमें एनर्जी बहुत होती है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, वो साहसी होता है। और ये जो एनर्जी होती है वो एक सूर्य और मंगल होने की वजह से एक हाईफाई एनर्जी होती है। अब ये जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकता है और नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकता है। यानी कि जो एनर्जी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये सन मार्स कंजंक्शन के ऊपर बैठता है, तो हम पहली चीज़ तो हम इसको एनर्जी लेवल बोलेंगे कि हाई एनर्जी लेवल, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड थिंग जो होता है कि जो बंदा होता है वो इनबोर्न लीडर होता है। यानी कि जो इंसान जो पैदा होता है, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो लीडर होगा यार। कोई भी बंदा होगा वो लीडर होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। और उसमें क्या होगा कि एक क्षमता होगी लीडर बनने की। सूर्य मंगल में ख़ास तौर से ये चीज़ देखी जाती है कि जो बंदा है जन्मजाति लीडर होता है, और ये लड़का और लड़की दोनों के केस में लागू होता है। तीसरी जो हम चीज़ देखते हैं कि जो ये जो बंदा होता है सूर्य मंगल युति वाला, इसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़िया होता है। यानी कि जो हम बात करूं मैं अगर कि जो इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, अब सूर्य ऐसा भी हो सकता है कहीं नीच का बैठा हो और मंगल वहाँ बैठ गया हो, या फिर मंगल नीच का बैठ गया और सूर्य वहाँ बैठा हो। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि सूर्य और जो मंगल होते हैं ना, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जब वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो एक तरीके की जो हेल्थ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट देते हैं। ठीक है, वो बात ठीक है कि कहीं ना कहीं सूर्य मंगल अगर बैड प्लेस हैं तो उसमें जो हेल्थ में है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ओवरऑल सूर्य मंगल जो होता है वो हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। शारीरिक संरचना जो होती है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। हाँ, एक चीज़ और है कि यदि सूर्य मंगल के ट्राइन में या सेकंड हाउस में ख़ास तौर से
या सेवंथ का जो एस्पेक्ट होता है वो अगर ख़राब हो जाए तो बैड असर हो सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ पर। लेकिन ओवरऑल जो सूर्य मंगल जो होता है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा, जो नेटिव होता है हाईली एम्बिशियस बंदा होता है, ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं होता। इसका जो एम होता है मतलब जन्मजात, मतलब इस आदमी को ये पता होता है कि मेरे को ये करना है। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि मैं पैदा हुआ हूँ बिना एमलेस आदमी नहीं होगा ये, इसका कोई ना कोई एम होगा। इसके बाद हम कह सकते हैं ये जो बंदा होता है, जो सूर्य मंगल की जो एनर्जी है, ऐसे इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा ही होता है कि अंदर से आत्मा, सूर्य आत्मा है और मंगल है वो देह कारक भी होता है। तो आत्मविश्वास भर जाता है इस आदमी के अंदर। और कहीं ये मान लो डीमोटिवेट कभी बैठा हो कभी टाइम के अनुसार, तो इनको कहीं ना कहीं अंदरूनी सपोर्ट अंदर से ही मिल जाता है। तो आत्मविश्वास से अपने लेवल पर ही अपना जो हाई है वो कर लेते हैं ये इंसान। अच्छा, ये जो आदमी होता है ये रिस्क लेने में बड़ा भाई रिस्की आदमी होता है, क्योंकि सूर्य मंगल है, मंगल सूर्य के साथ बैठा हो, मंगल सेनापति सूर्य राजा, रिस्क तो लेगा ही लेगा। ये रिस्क टेकिंग आदमी होता है, किसी भी टाइप का ये आदमी रिस्क ले सकता है और किसी भी लेवल पर जा सकता है रिस्क के मामले में। अच्छा, ये जो बंदे होते हैं ये एडवेंचर के जो कार्य होते हैं, यानी कि आपके जो एडवेंचर जो हो गए या फिर करेज के जो काम होते हैं वो करने में बहुत आगे होते हैं। अब सूर्य मंगल मिल गया तो मंगल वैसे ही साहस है और सूर्य राजा हो गया, तो ये साहसी हैं, एक साहस दिखाते हैं किसी काम को करने में, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर जाते हैं। तो साहसी आदमी वही होता है जो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर जाए। ये साहसी होते हैं, काफ़ी साहसी होते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से हमें अभी तक हमने 8 या 9 प्रेडिक्शन कर ली होंगी और मैं कम से कम इसमें 30 या 35 प्रेडिक्शन तो देना चाहूँगा और पार्ट 2 में दूसरा बनाऊँगा। अच्छा, ये बंदे बड़े एग्रेसिव होते हैं। सूर्य मंगल जब युति होती है तो बंदा हाईली एग्रेसिव होता है, एग्रेशन तो इनमें भरा ही होता है। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है किसी दूसरे बंदे को जो इनके साथ कनेक्टेड होता है कि एग्रेसिव बड़ी जल्दी हो जाता है सूर्य मंगल वाला आदमी। अच्छा, सूर्य मंगल वाला आदमी का एक खासियत बात ये होगी कि हाई एनर्जी है और अग्नि तत्व हो गए, तो इनको अगर छुएंगे ना, ऐसा लगता है कि इनके शरीर से जैसे अग्नि प्रोड्यूस हो रही है, आग प्रोड्यूस हो रहा। तो ये भी एक खासियत बात होती है। और ख़ास तौर से अगर थोड़ा सा प्राशर ज्योतिष अगर ऐड करता हूँ तो लगन भाव में अगर ये मैं चीज़ ऐड कर दूँ, 4th में भी अगर मैं ऐड कर दूँ, इसे 7th में भी अगर मैं मान लूँ, लेकिन अभी मैं खाली भृगुनंदी नाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो जो बंदा है उसकी एक जो बॉडी है उसमें एक अग्नि का ज़्यादा ही समावेश मिलेगा आपको। अच्छा, जो बंदा है ये बंदा बड़ा जिद्दी होता है भाई। मतलब ये कहता है जो मैंने जो कह दिया ना वो बिल्कुल सही कह दिया भाई। ये सूर्य मंगल वाले के केस में होता है कि मैंने जो कह दिया भाई मैंने कह दिया बस। प्राउडी होता है और हाईली इमोशनल होता है। मंगल इमोशनल बना देता है कि मंगल को मैं क्या कहूँ कि हमारी अगर देसी भाषा में अगर मैं हरियाणा बुद्धि कहूँगा तो जाट बुद्धि हो जाती है, लेकिन जाट बुद्धि खरी बुद्धि हो जाती है। तो उस केस में वो थोड़ा हाईली इमोशनल होकर के प्राउडी हो जाता है। लेकिन वो प्राउडी को अगर मैं पॉजिटिव वे में ले जाऊँ तो खुददार भी हो सकता है आदमी, काफ़ी खुददार होते हैं ऐसे आदमी। तो हम इसको ये भी ले सकते हैं सूर्य मंगल युति वाले आदमी को। अच्छा, अगर मैं फीमेल की कुंडली में अगर ये युति देखूँ, सूर्य मंगल युति अगर मैं किसी फीमेल की कुंडली में देखूँ तो मैं, क्योंकि जो मंगल है वो पति का कारक है, ठीक है, और वो सूर्य के साथ है, तो मैं उसको कहूँगा कि जो पति है वो प्राउडी होगा यार। सूर्य मंगल युति बनाती है, उसको प्राउडी बनाती है इसके पति को। मंगल पति का कारक है आपका भृगुनंदी नाड़ी में, तो जब सूर्य के साथ होता है तो प्राउडी होता है उसका पति। हम ये बोल सकते हैं, हम प्रेडिक्शन बोल सकते हैं किसी फीमेल को। और शॉर्ट टेम्पर्ड होता है भाई, जल्दी गुस्सा आ सकता है उसे सूर्य मंगल युति के कारण। अगर किसी स्त्री जातक का ऐसी कोई ग्रह युति पड़ी हुई है तो हम उसको बोल सकते हैं कि जो आपका जो हस्बैंड है वो बड़ा प्राउडी होगा और या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, पर बढ़िया हार्ट का हो सकता है। सूर्य मंगल की अगर युति अच्छी पड़ी हुई है तो जैसे मेष में होगी
लेकिन मैं यहाँ पे भृगुनंदी नाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको देख करके ऐसे चलना है। अच्छा, इसका जो फादर होता है सन मार्स का कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है, सन पिता है, यानी कि जो फादर है ना, उसमें भी क्या होता है कि ईगो होती है भाई। ये भी एक ईगो होती है भाई, सन मार्स की भी अपनी एक ईगो है। तो हम कह सकते हैं जो पिता होगा भाई साहब, उसकी भी एक ईगो होगी, या ईगो का अगर मैं बेटर वर्जन कर दूँ तो खुददारी होगी, कि बंदा अपनी खुददारी से चलने वाला होगा। नेटिव का पिता, फादर को हम एंग्री भी बोल सकते हैं, थोड़ा क्रोधित स्वभाव का होता है आदमी, या नाराज़ भी जल्दी हो जाता है, तो ये भी एक प्रेडिक्शन हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो बंदे होते हैं सन मार्स वाले, ये जल्दी हंसते नहीं हैं। सूर्य मंगल की होती है, सूर्य राजा है, मंगल है सेनापति, मतलब अंदर से थोड़ा सा जो तरीका होता है, थोड़ा लेट हंसता है ये आदमी, इतनी जल्दी नहीं हंसता। जैसे कोई बुध चंद्रमा वाला आदमी बड़ी जल्दी थोड़ा हंस देगा, तो या फिर शुक्र चंद्रमा वाला आदमी बंदा जल्दी हंस देगा, लेकिन सूर्य मंगल अगर युति होएंगी तो ये आदमी थोड़ा लेट हंसता है। ये इसकी जो कंजंक्शन है उसकी एक बड़ी विशेषता होती है, थोड़ा सा लेट स्माइल करता है, मतलब सोच समझ के एक स्माइल करता है, थोड़ा राजा वाली या सेनापति वाली, कि ठीक है जी, ओके ठीक है। अच्छा, एक जो इसमें जो कंजंक्शन, जैसे अगर फीमेल है, जैसे अगर लेडीज़ के केस में ये जो सन मार्स की जो युति है, उसमें हम ये बोलते हैं कि जो फीमेल है ना, वो इनफ्लेक्सिबल होती है हस्बैंड के साथ, फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि जो सूर्य है ना मंगल के साथ है, मंगल सूर्य के साथ है, तो मंगल और शुक्र का आपस में जैसे प्रेम है, लेकिन शुक्र एक्सेप्ट नहीं करता कि मंगल के साथ सूर्य आए, तो ज़्यादा इगोस्टिक हो जाता है वो आदमी, तो प्राउडी हो जाता है, या अपनी जो मैं को रखने वाला ऊपर हो जाता है। तो जो स्त्री होती है ना, वो थोड़ी सी ये चीज़ पचा नहीं पाती, वो इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, और स्त्री को ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस केस में। अगर सन मार्स का जो कंजंक्शन है, ये चाहे लड़की के केस में हो जाए चाहे लड़के के केस में हो जाए, तो उसमें ये देखने वाली चीज़ हो जाती है। और इवन जो लड़के के केस में भी अगर सन मार्स का जो कंजंक्शन है, तो उस केस में भी जो लड़की होगी, यानी कि जो शुक्र होगा, यानी कि जो स्त्री होगी, उसको बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए। और अगर थोड़ा शुद्ध शुद्ध या बढ़िया कॉम्बिनेशन हो तो फिर चलता है, फिर कॉम्बिनेशन चलता है, लेकिन सहन करना पड़ता है। सन मार्स के केस में मैंने देखा है कि कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हो जाती है इंसान को, या फिर अनुवांशिक, यानी कि पिता को हो सकती है, पिता के बाद अपना खुद जो जातक है, नेटिव है, उसको भी हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू दे देता है सन मार्स, मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है मैंने। और अगर कोई अच्छे कॉम्बिनेशन अगर साथ में बैठे हों तो बच जाता है, लेकिन आमतौर पर हार्ट रिलेटेड डिसीज़ जो हैं ये दे सकता है, इसमें टेंडेंसी होती है। अच्छा, जो इनका ब्रदर होता है, यानी कि मंगल को भाई बोला गया है, और सूर्य गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि जो सूर्य है और वो गवर्नमेंट जॉब है, और जो मंगल है वो भाई है, यानी कि जो भाई होता है ना, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो चाहता है कि उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, और वो उसकी तरफ एफर्ट लगाता है। छोटे भाई को कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है सरकारी संस्थान से, सरकारी जगह से, वैसे इस नेटिव को भी मिल जाती है सन मार्स के केस में। इनका कोई ना कोई ब्लड का जो रिलेशन होता है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो इनके जो पक्ष के व्यक्ति होते हैं, उनमें कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो सरकारी पोस्ट पे होता है, इनके परिवार में भी हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है इसमें। अच्छा, इनका जो फैमिली डाइटी है, यानी कि इनका जो देवता होता है, अगर सूर्य मंगल बहुत अपना प्रधान रूप में बैठे हैं, तो उस केस में जो इनके घर में जो पूजा की जाएगी, सूर्य के हिसाब से नारायण की पूजा करते मिलेंगे या विष्णु की पूजा करते मिलेंगे। और अगर मैं मंगल की बात करूं तो हनुमान जी के डाइटी, मतलब हनुमान जी की पूजा
ज़रूर मिलेगी इनके घर में। विष्णु और मतलब विष्णु, नारायण और हनुमान जी विशेष रूप से पूजा की जाती है। सन मार्स का कंजंक्शन जब प्रोमिनेंट होता है ऐसे जातक के घर में। अच्छा, सन मार्स अगर कंजंक्शन किसी की लेडीज़ की कुंडली में है तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका जो हस्बैंड है उसको फेम मिलेगा। यानी कि हस्बैंड को सोसाइटी के अंदर फेम मिलता है, क्योंकि जो सूर्य है वो फेम का कारक है और मार्स होता है, मार्स हस्बैंड हो गया, सूर्य फेम हो गया। तो अच्छे लेवल का अगर सूर्य मंगल बैठा हुआ है तो ऐसी जो लेडीज़ होती है, ऐसी जो स्त्री होती है, उसके पति को फेम मिलता है, काफ़ी सम्मान, मतलब उसके हस्बैंड को सम्मान मिलता ज़रूर है। सन मार्स कंजंक्शन का जो आदमी होता है इसमें एक अच्छी इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बहुत बड़े मोटिवेटर हो सकते हैं, क्योंकि मोटिवेट बड़े बेहतरीन तरीके से कर लेता है सन मार्स वाला आदमी। खुद को मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि मार्स की वो एनर्जी चाहिए होती है और सन वहाँ पे राजा के रूप में बैठा हुआ मंगल को यूटिलाइज करने के लिए, या मंगल सन का यूटिलाइज कर जाए या सन मंगल का। तो ये बहुत तरीके से देखा कि ये ऐसे बंदे जो होते हैं बहुत बड़े मोटिवेटर होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जो मोटिवेशनल जो बंदे देखे गए हैं उनका सूर्य जो मार्स है उनका कंजंक्शन उनकी कुंडली में ज़रूर मिलेगा। वही आदमी जा कर के तो कहेगा कि हाँ यार ऐसे करो, ऐसे करना है हमें। तो ये मोटिवेशन सन मार्स वाले इंसान में ज़रूर मिलेगा। इवन उनके नेगेटिव पल में भी ये अपने इनको कोई ना कोई मोटिवेटर मिल जाता है, और कोई दैवीय मोटिवेटर भी मिल सकता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल सकता है इनको कि जो इनको मोटिवेशन दे दे और ये फिर बंदे उठ करके खड़े हो जाते हैं। ये भी सन मार्स का एक बहुत बड़ा एक प्रेडिक्शन है। इस बंदे की एक खासियत ये भी होती है कि अगर ये इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा ना तो भाई ये जो बंदा है ना अपने सम्मान के लिए फिर कुछ कर सकता है। ये कहीं तक कहीं पे भी जा सकता है ये आदमी। सूर्य मंगल वाला आदमी है, यानी कि इस आदमी के सम्मान को कोई ठेस पहुंची तो ये आदमी शांत बैठने वाला नहीं है। ये किसी भी लेवल तक जा सकता है, वो लेवल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्स है और यहाँ पे वो किसी भी लेवल पे चला जाएगा। मतलब अपने आत्म सम्मान पे कोई ठेस पहुंची तो ये इंसान थोड़ा छोड़ने वाला नहीं है फिर किसी सन मार्स के केस। ये जो आदमी होता है बड़ा कम्पिटिटिव होता है, मतलब इसको लगे कि मेरे को तो कंपटीशन करना, फिर ये उठा रहेगा, जागा रहेगा, इसके दिमाग में चलता रहेगा कि मेरे को ज़्यादा कंपटीशन तो करना है ही है, और कंपैरेटिव हो जाएगा। अगर मान लो किसी के साथ भी अगर ये अपने आप को लगेगा कि मुझे कंपैरिजन करना, तो अपने आप को वहाँ पे ला के छोड़ेगा। वो अलग बात है कि लक फेवर करे या ना करे, वो अलग बात, ठीक है ना। अच्छा, इनका जब कोई उल्टा टाइम चलेगा, जैसे सन मार्स कंजंक्शन है, को उल्टा टाइम चल रहा है, ठीक है, तो कुछ जो बड़े तबके के आदमी, जैसे सन है बड़े तबके का आदमी है, तो बड़े तबके के आदमी अपने आप ही इनकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से इनको ना हेल्प मिल जाएगी। सन है, मार्स की हेल्प करने आ जाएगा, मार्स हो गया तो सन की हेल्प करने आ जाएगा। तो ये जो आदमी है इसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, समझ रहे हो। मतलब क्राइसिस के टाइम में जब ये जीवन की कोई मुश्किल बड़ी सिचुएशन में होगा तो इसको ब्लेसिंग की वजह से, सन मार्स कॉम्बिनेशन की वजह से हेल्प मिल जाती है। अच्छा, जो इनका जो पिता होता है यानी कि सूर्य, अब मंगल साथ में, मतलब ऊंचे तबके के लेवल के बंदों के साथ उठता बैठता है। इनका जो पिता होगा ना, कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं बैठेगा, मतलब ऐसे बंदों के साथ बैठेगा जिनका थोड़ा लेवल हाई फाई होगा। छोटी जगह पे बैठने वाला आदमी नहीं होगा, और वजूद होंगे उनके जिनके साथ ये इनके जो पिताजी बैठेंगे ऐसे जातक के, समझ रहे हैं आप। अच्छा, ये जो बंदे होते हैं, ये बंदे हैं मेडिसिन लाइन में हो जाते हैं, सर्जरी की लाइन में हो जाते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप में हो जाते हैं, एथलीट हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो जाते हैं, हेड कोच हो जाता है ये आदमी, और मतलब ओनर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, आईपीएस हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल
मतलब पॉलिटिकल पर्सन हो सकता है। सन मार्स का कंजंक्शन, प्रॉपर्टी डीलर, सन मार्स का जो कंजंक्शन है बड़े लेवल प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर बना देता है। आईपीएस मैंने बताया, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है ना, सोल्जर, आर्मी चीफ और फॉरेस्ट ऑफिसर या फायर सेफ्टी ऑफिसर, ये जो कार्य ये इनके होते हैं। तो ये कुछ मैंने 35-36 जो प्रेडिक्शन हैं भृगु नंदी के आधार पर आपके सामने की हैं सूर्य मंगल कंजंक्शन की। मैं लगभग 100 प्रेडिक्शन करूँगा सूर्य मंगल कंजंक्शन युति की भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और मैं पार्ट 2 जिसमें 35-40 और प्रेडिक्शन और लेकर के आऊँगा सूर्य मंगल कंजंक्शन की। भृगु नंदी नाड़ी में मैंने आपको समझा दिया है कि जो कंजंक्शन होता है वो पहले खाने में, 5वें में और 9वें में, ये तो एक त्रिकोण की युतियाँ हो गई। फिर दूसरे और 12वें घर से भी युति हम मानते हैं। फिर हम जो एक्सपेक्ट मानते हैं यानी कि 7वें घर से भी हम उस कंजंक्शन को बोल देते हैं। तो ये हम काफ़ी जो कंजंक्शन है इस हिसाब से हम भृगु नंदी नाड़ी में प्रयोग करते हैं। और ये जो कुछ मैंने जो प्रेडिक्शन बताई हैं सूर्य मंगल की, ये मैंने उसी बेसिस पे बताई हैं। अगर सूर्य मंगल बिल्कुल प्रोमिनेंट हों यानी कि बिल्कुल इकट्ठे बैठे हों तो बहुत सारी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट ठीक बैठती हैं। तो ये 35-36 प्रेडिक्शन मैंने आपके आगे की हैं, और नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में इसी का लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।